है कि यहाँ जितने बैठे हैं हम सब एक दिन आप ही के जैसे थे, नहीं जानते थे यीशु को, इंक्लूडिंग मैं एंड पास्टर जी। हम लोग नहीं जानते थे यीशु को। किसी ने बताया तकलीफ की घड़ी में कि एक ऐसा मीठा परमेश्वर है जो इंसानों से बहुत प्यार करता है। शैतान तो तुम्हें नाश करना चाहता है, लेकिन यीशु तुम्हें बहुतायत का जीवन देना चाहता है, छुटकारा, चंगाई, आज़ादी। और उस मोरी दाने बराबर विश्वास से हमने पहली बार चर्च में कदम रखा, और हमारी ज़िंदगी की कहानी यह है कि उसके बाद से हर आंसू यीशु ने अपनी कुप्पी में रखा, कभी भी निराश होने नहीं दिया। आज हम सीखेंगे वचन के गहरे भेद। कई बार क्या होता है कि जैसे हम जब नए नए आते हैं, हम वचन पढ़ते तो हैं, पर उसको कई बार हम अपनी समझ लगा के समझ लेते हैं। जैसे एक बार किसी भाई ने पूछा कि अगर कोई विश्वासी नहीं है, हम उसको यीशु के बारे में बता रहे हैं तो वो नहीं मान रहे हैं, तो ठीक है, हम उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे तो उस वक्त चले जाएंगे। तो हमने कहा नहीं, पास्टर जी ने बताया नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। वो आपकी प्रार्थना से स्वर्ग नहीं जाएंगे जब तक कि वो खुद कबूलनामा ना करें, क्योंकि यीशु मसीह व्यक्तिगत का परमेश्वर है, पर्सनल सेवियर है। जीसस क्राइस्ट इज अवर पर्सनल सेवियर। किसी एक के प्रार्थना करने से और वो नहीं मान रहा है, वो नहीं जा सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता है। मैं कीवर्ड से आज का निकालिए गलातियों का चैप्टर, गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। मैं मसीह के क्रूस पर अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ, बट अब मेरे अंदर कौन जी रहा है? मसीह। जैसे पास्टर जी ने बताया था लास्ट संडे कि हम क्या करते हैं, हमको कोई कुछ बोलता है तो गुस्सा होता है, वचन में मिलावट होती है तो हम शांत रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम जिंदा नहीं है। हमें बोला कोई बात नहीं, यीशु ऐसे ही करते थे, हम नहीं जी रहे। वचन में अगर कुछ गड़बड़ी कोई करता है तो हमें खून खोलना चाहिए कि भाई वचन खराब मत करो, है ना। ये होना चाहिए एक ये पार्ट। दूसरा पार्ट इसका ये है कि चाहे कोई तुम्हारी बुराई करे, चाहे कोई तुम्हारी तारीफ करे, बुराई में दुखी मत हो जाओ। होता क्या, जब कोई हमको क्रिटिसाइज कर देता है, तुम ठीक से नहीं गा रहे हो, अरे तुम ठीक से नहीं बजा रहे, अरे तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, अरे ये वाली डिश अच्छी, तो हम क्या थोड़ा सा बुझ जाते हैं कि यार इतनी मेहनत करी थी। जैसे लेडीज का हम बता सकते हैं, या जेंट्स अगर मेहनत करते हैं, लो इनको अच्छा ही नहीं लगा, थोड़ा सा जरा सा ये हो गया, तो क्या हुआ? क्रिटिसिज्म हुआ, भले ही सही अर्थों में हुआ। या कई बार लोग दुष्टता में भी, अड़ोसी पड़ोसी, तो हम दुनिया, जिस दुनिया में रहते हो, दुनिया में पता है कैसी है, तो हम क्रिटिसिज्म से दुखी ना हो जाए और तारीफ सुन के फूल ना हो, गुब्बारे की तरह उड़ने ना लगे। तारीफ सुन के हम उड़ने ना लगे। बुराई में, भलाई में, बड़ाई में और बुराई में, दोनों में हम एक समान रहे, तब हम समझेंगे कि हाँ अब ये चीजें हमें, जैसे एक बार एक भाई ने कहा था, सिस्टर हमारे लिए प्रेयर करो कि हमें लोगों की बातें बुरी लगना बंद हो जाए। तो मैंने कहा परमेश्वर से मदद मांगिए, सिर्फ प्रेयर से नहीं होगा। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर काम करना शुरू कर देगा, वॉशिंग, जैसे कपड़े को ब्रश से घिसते हैं, पहले बट्टी लगाते हैं, फिर उसके बाद ब्रश चलाते हैं, फिर पानी डालते हैं, धोते हैं, वचन का जल डालो, पहले वचन लगाओ। उससे जब हर दिन ये धुलाई सफाई होती रहेगी तो हम ऐसे हो जाएंगे कि ठीक है, तारीफ भी हुई, प्रार्थनाओं के, चाहे हमारी 1000 प्रार्थनाओं के भी उत्तर है तो भी हम नॉर्मल है, हम फूल के अपने आप को कुछ समझ नहीं रहे हैं। चाहे हमारी प्रेयर का नहीं भी आंसर है तो भी कोई बात नहीं, यीशु प्रार्थना आपके नाम से हुई थी, मेरे नाम से तो हुई नहीं थी, महिमा आपको मिले। आमीन। ये वाली स्टेज जब आती है तब हम समझते हैं कि हाँ, अब वाकई में हम अपने लिए मर गए और मसीह के लिए, अब मसीह मेरे अंदर जीना शुरू हो गया, क्योंकि अब हमें वचन के लिए जलन है। वचन बिगाड़ने वालों से अब हम सामना करते हैं। सामना करना मतलब उनसे दुश्मनी करना नहीं है, सामना करना मतलब उनको सही चीज सिखाना। जब हम सही सीखते हैं तब हम उनको सही चीज सिखा पाते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:29 पढ़िए। यस, मसीह का जी उठना तय है। मसीह मुर्दों में से जी उठा है, ये सच है, क्योंकि उस समय के लोग झूठ कह रहे, झूठी खबरें, इनके शिष्यों ने उनकी बॉडी हटा दी है। वो तो वही चीज पौलुस एक्सप्लेन कर रहा है। उस समय के लोग अपने उन रिश्तेदारों के लिए, उन प्रियजनों के लिए बैप्टिज्म ले रहे थे। वो कह रहा है कि अगर मुर्दे नहीं, क्योंकि जब मसीह उठा है तो हम भी उठेंगे। जो उसके साथ हुआ, यीशु ने कहा ये लोग मेरे को बुरा जान के मुझे धिक्कारते हैं, अपने बीच से निकालते हैं, तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करेंगे। जो मेरे साथ हुआ, अगर मैं विजेता हुआ हूं तो तुम भी विजेता बनोगे। तो वही वो कह रहे हैं कि अगर मुर्दे जिंदा ही नहीं, यीशु जिया है, तो हम भी जो सो जाते हैं, हम मसीहों की मृत्यु नहीं होती, हम सोते हैं इधर इस शरीर से निकल के और उधर परमेश्वर के भवन में उठ जाते हैं। तो उस टाइम के लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, वो अपने उन रिश्तेदारों के लिए जिन्होंने यीशु के क्रूसिफिकेशन और उसके रेजरेक्शन को नहीं देखा था, उनके बिहाफ में बैप्टिज्म ले रहे थे। यही तो लिखा है,
यही लिखा है ना यहाँ। तो इसलिए वचन के गूढ़ भेद, क्योंकि पवित्र आत्मा लेखक है, उसके जरिए से समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ऊपर ऊपर से वचन समझेगा तो वो ये सोचेगा हाँ ठीक है, वो लोग बैप्टिज्म ले रहे थे तो हम भी चलो, जो हमारे रिश्तेदारों का उद्धार भी, हम तो अन्य जाति से आए ना, जिनका उद्धार भी नहीं, चलो उनके लिए हम बैप्टिज्म ले लें। जैसे भाई ने कहा कि हम प्रार्थना करें तो वो स्वर्ग चला जाएगा, तो हम बैप्टिज्म ले लें तो उनका उद्धार हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरी नानी का मैंने बताया था कि वो आखिरी सांस में यीशु मसीह मेरी आत्मा ग्रहण करो ऐसा बोलते हुए डेथ बेड पे मरी। ठीक है, डेथ बेड पर जब वो गई है उसके बाद कुछ महीनों बाद, कुछ करीब 8-10 महीनों बाद मैंने सपने में भी देखा था कि वो हेवन के गेट के अंदर नहीं है, वो बड़े से दरवाजे के बाहर बैठी। ये परमेश्वर ने मुझे दिखाया था। और ये चीज मुझे पहुंचती थी कि जब वो, मुझे लगा कि आखिरी सांस में वो यीशु को कबूल करके गई, यीशु मेरी आत्मा ग्रहण करो, तो शायद अब वो परमेश्वर के राज्य में होंगी। पर जब मैंने सपने में ये चीज देखी कि वो तो अंदर एंटर हुई नहीं है, तो मुझे ये चीज पहुंचती थी। फिर एक दिन मैं ये वचन पढ़ रही थी, इसलिए हमारी चर्च में सिखाया जाता है कि बाइबल पढ़ो। हम क्या करते हैं, जैसे अंकुर नूला बोलते हैं ना कि आप लोग आत्मिक व्यभिचार करते हो, यूट्यूब पे सुनते रहते हो, कभी इसका सुन लिया, कभी सलीम खान, कभी सलमान खान, कभी फिरोज खान, कभी सूरज प्रमाणी, कभी ये कभी वो। जो नए जन्मे बच्चे हैं, अगर वो इस तरह से करते रहेंगे, उनके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे और सोचेंगे हमको बहुत ज्ञान आ गया, और टोटल कंफ्यूज। और ये शैतान की चाल। इसलिए वो कहता है कि आत्मिक व्यभिचार मत करो। सुनना है तो किसी एक को पकड़ लो बस। अगर तुम्हें YouTube सुनना ही है तो किसी एक को पकड़ लो, बाकी अपनी चर्च की टीचिंग और पर्सनल बाइबल। अगर आप काम करते टाइम ऑडियो सुनना चाहते हो वचन, तो ऑडियो बाइबल चलाओ, वचन चलाओ। बाइबल, ऑडियो बाइबल आती है, मराठी में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप काम कर रहे हो, आप कपड़े धो रहे हो, आप बर्तन धो रहे हो, आप खाना बना रहे हो, ऑडियो बाइबल चला दो ताकि उसमें वचन चलता रहे, बाइबल के चैप्टर्स चलते रहे। मैसेज मत सुनो 10 लोगों के, जबकि आप बिगनर्स हो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये शैतान की चाल है, ये आत्मिक व्यभिचार है। क्योंकि हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम उसी बैकग्राउंड से तो आए हैं, हर दिन का एक ईश्वर। मेरा तो नानी से सवाल ही था कि दिनों के हिसाब से हमारे ईश्वर क्यों बदलते। तो हम आज इसको सुन लिया, अच्छा आज सूरज प्रमाणी, आज आमोद सिंह, आज सचिन क्लाइव, आज अंकुर नरूला, आज कौन से ढेर सारे आ गए, आज इनको, आज उनको, फुल कंफ्यूज। और ये शैतान की चाल, क्योंकि वचन में तुम्हारा बेस मजबूत हुआ ही नहीं। वो अपनी डॉक्ट्रिन थ्योरी बता रहा है, वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा है, वो अपना बता रहा है, वो अपना बता रहा है। बेस पहले वचन में मजबूत करो, वो बहुत जरूरी है। सुनना है तो किसी एक को पकड़ लो, जैसे हम डीजे दिनाकर और अपने पास्टर बाइबल, बस किसी एक को पकड़ लो। अगर तुम्हें सोशल मीडिया पे सुनना ही है तो तुम्हारा कोई एक होना चाहिए, उसके अलावा 10 के डॉक्ट्रिन मत सुनो, कंफ्यूज, पूरा मट्ठा दही बन जाएगा दिमाग का। और अगर पवित्र आत्मा की सुनोगे, वचन पढ़ोगे, तो जब मैंने प्रभु से पूछा कि क्या मेरी नानी आखिरी टाइम में ये बोलते हुए गई, तो क्या मैं उनके बिहाफ में बैप्टिज्म ले लूं? पवित्र आत्मा ने कहा नहीं ले सकती। मैंने कहा क्यों नहीं ले सकती? पवित्र आत्मा, हमारा जो परमेश्वर है, पवित्र आत्मा वो बात करता है, सामने सामने बात करता है। पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा क्योंकि ये वो लोग थे जो पूरा मूसा की शरीयत को, मूसा के नियमों को मान रहे थे। इन्होंने कोई मूर्ति पूजा नहीं की थी। ये सिंस बिगनिंग, जब से मूसा निकाल के लाया था, पीढ़ी दर पीढ़ी उस नियम को मानने वाले लोग थे। और यीशु को नहीं देख पाए, उसके अनुग्रह, उसके पुनरुत्थान, उसके क्रूसिफिकेशन को नहीं देख पाए, इसलिए, और यीशु खुद व्यवस्था पूरी करके गए एक एक बिंदु, इसलिए अब ये लोग उनके ब्याह में बैप्टिज्म ले रहे हैं, ये ले सकते हैं। पर तुम्हारी नानी जब तक चलती फिरती रही, याद करो, वो अगर मनी ऑर्डर जीसस कॉल भेजती थी तो मेरे मामा के घर में ऊपर मंदिर बना हुआ, ऊपर जाके चढ़ाती थी, वो पैसा चढ़ाती थी। जब तक चलती फिरती रही, उन्होंने तो, अच्छा जेंटाइल को क्या है, उनको ये लगता है कि कहीं से कुछ हो जाए बस मेरा, तो उनको अगर आप साल्वेशन, बहुत से लोग बोलते हैं सिस्टर उन्होंने साल्वेशन की प्रेयर बोली, अरे उन्होंने साल्वेशन की प्रेयर बोली, उनको लगता है कोई एक रट्टू तोते की तरह कोई पोयम है, बोल दो इससे मेरा काम बन जाएगा, मंत्र है कोई, वो बोल देते हैं, वो उसकी गहराई को भी नहीं समझते हैं। इसलिए कभी कोई साल्वेशन की प्रेयर भी बोल रहा है तो खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर जब वचन जाएगा तभी काम बनेगा। मुझे पवित्र आत्मा ने साफ मना कर दिया कि तुम्हारी नानी ने दो, तो मैंने कहा फिर उनका न्याय कैसे होगा? परमेश्वर ने कहा न्याय के दिन होगा, न्याय के दिन होगा उनका न्याय। और तब मुझे उस सपने का मतलब समझ में आया कि अच्छा क्यों उनको हेवन के अंदर एंट्री नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने दोनों काम किए।
जो कि गलत है। और मैंने एक बार वर्शिप में बताया था, 3-4 संडे पहले जो लोग वर्शिप में मौजूद थे उनको याद होगा शायद, डॉक्टर सुभाष पंवर के बारे में बताया था, जो परमेश्वर के बहुत अच्छे सेवक हैं, बहुत काम करते हैं। और उनके पिताजी, 5-6 भाई बहनों में केवल उन्हीं का उद्धार हुआ था। और उनके पिताजी जब डेथ बेड पे थे तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा, जब वो मिलने गए, राजस्थान के थे, जब वो मिलने गए अपने पिताजी के पास, तब उन्होंने सुसमाचार फिर से एक बार बताया, क्योंकि पता तो था ही सारे भाई बहनों को, माँ बाप को, सबको पता है, पर कबूल कोई नहीं करता। लोग सोचते ये लड़का भटक गया है मेरा, या ये लड़की भटक गई है मेरी। तो उन्होंने फिर बताया, पूरी सच्चाई खोल के बताई। और उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी हमें नहीं पता आपकी कितनी और सांसें मौजूद हैं, लेकिन अगर बिना यीशु को कबूल किया आप इस धरती से गए तो इस शरीर से जो आत्मा निकलेगा वो नरक की आग में पक्का जाएगा। कई बार हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान तो करना है, पर उनको खुला सच भी बोलना है। तो उनके पिताजी ने बोला कि अच्छा ठीक है। परमेश्वर की कृपा ऐसी थी कि प्रार्थना करते थे तो उत्तर आया। उन्होंने मन मुलायम किया। उन्होंने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा सबसे पहली बात, पापों की क्षमा मांगो। भले ही आप मेरे पिताजी हो, लेकिन पाप आपने भी किए, पापों की क्षमा मांगो। और यीशु को मुंह से बोल के अपना उद्धारकर्ता कबूल करो। उनके पिताजी ने किया। फिर उसके बाद वो कहते हैं, मुझे मिनिस्ट्री के सेवकाई के किसी काम से मुंबई जाना पड़ गया तो मैं निकल गया। और 4 दिन के बाद खबर आई कि पिताजी गुजर गए। और जब वो वापस गए हैं, उनके अंतिम समय, मतलब उनका क्रियाक्रम जो भी किया हो, जब उस समय वहां गए हैं तो उनके बाकी भाई बहन ये बता रहे थे कि जब उनको अंतिम समय में ये बोला गया, अपने इष्ट देव का नाम लो, इसका नाम लो, उसका नाम लो, उनके पिताजी ने एक बात बोली। उनके पिताजी ने कहा, मैंने पापों की क्षमा मांग ली है, मैंने यीशु को मुंह से बोल के अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, अब मैं किसी दूसरे ईश्वर का नाम नहीं लूंगा अपने मुंह से। और सेकंड्स के बाद उन्होंने कहा, मुझे 2 लोग सफेद कपड़ों में लेने आए हैं, मैं अपने यीशु के पास जा रहा हूं। आमीन। तो कई बार हमें अपने बड़ों का सम्मान तो करना, पर उनको खरी बात बतानी है ताकि आत्मा बच जाए। हम क्या सोचते हैं, हमने वचन बता दिया, अब ये इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, कोई बात नहीं। अब बहुत से लोग तो ऐसा टीच भी करते, नहीं आप कर सकते हो, नहीं आप कर सकते हो। शैतान दोष लगाएगा, उस पर भी लगाएगा, तुम पे भी लगाएगा कि कैसे तुमने वचन बताया था, खुला वचन नहीं बताया था। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो हमको सीखनी है, और ये बहुत अच्छी गवाही मुझे लगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर की। तो जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा उसको समझते हैं, तब हमको सही चीजें समझ में आती है। हर वक्त हमारे पास पास्टर घर में मौजूद नहीं होता, इसलिए आपको बोला था बाइबल पढ़ो, इसके उसके मैसेज सुनना, खिचड़ी पकाना बंद करो, आत्मिक व्यभिचार बंद करो। हम क्या सोचते हैं, ये शैतान की चाल होती है कि हम अपने को ज्ञानी समझें, पूरा कचरा हो जाता है। अभी जैसे मैं बता रही हूँ कि जेंटाइल क्या करते हैं, साल्वेशन की प्रेयर बोल देते हैं। हमारी बिल्डिंग में एक ब्रदर रहते थे मुंबई के, तो उनके सामने एक लेडी थी, जेंटाइल थी, उसको 5 साल से बच्चे नहीं थे। अभी थोड़े दिनों पहले ब्रदर मिलने आए थे, तब वो बता रहे थे, वो ब्रदर ट्रांसफर होकर वापस मुंबई चले गए, और उसके बाद वो 4-5 साल तक हमारे बीच रही। उसने कभी मुंह से यीशु की गवाही दी ही नहीं। और वो बता रहे थे कि अरे उनको तो 5 साल से बच्चे नहीं थे, वो अपनी मम्मी के साथ मेरे घर में आई थी सिस्टर, मैंने और मेरी वाइफ ने उनके लिए प्रेयर की थी, उन्होंने तो साल्वेशन की प्रेयर भी बोली, उसके बाद उनको बच्चा हुआ, बेटी हुई उनको। मैंने कहा मुझे नहीं, और बहुत अच्छी दोस्त थी, मतलब एज ए बिल्डिंग मेंबर फ्रेंडशिप अच्छी थी, लेकिन उसने कभी मुझसे भी नहीं बताया कि ये बेटी मेरी यीशु की प्रार्थनाओं से हुई है। मैं दंग रह गई। मैंने कहा ब्रदर, वो 4 साल आपके जाने के बाद उसको बेटी हुई है, और उसके 4 साल तक वो इस बिल्डिंग में रही है, उसने कभी जिक्र नहीं किया कि ये बेटी मेरे यीशु के आशीष की है। तो बोले नहीं सिस्टर हम झूठ के। मैंने कहा मैं मानती हूँ आप सच बोले, दोनों माँ बेटी आई थी और साल्वेशन की प्रेयर भी बोल के गई थी। मैंने कहा ब्रदर देखो, इस बात से तो आप इतना खुश मत हो कि साल्वेशन की प्रेयर बोली थी, क्योंकि वो सोचते हैं ये कोई मंत्र है। जेंटाइल को उसकी गहराई नहीं पता, वो सोचते हैं कोई मंत्र है, पढ़ दो काम बन जाएगा। बच्चा क्यों हुआ? यीशु दयालु है, इसलिए हुआ। यीशु दयालु है, बड़ा दयालु है। अब्राहम को क्यों नहीं सालों साल हो रहा था? अब्राहम से बड़े काम लेने थे, इसलिए उसको गढ़ रहा था, वो सुधर नहीं रहा था, कह रहा था। और 17 चैप्टर पढ़ के देखो, कहता अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उसको सिद्ध बनाना पहले जरूरी था, क्योंकि उससे काम लेने थे। जिनसे काम नहीं लेना तो वो तो यूं ही अपनी आशीष की छींटे बिखराता रहता है। तो जेंटाइल ऐसे करते हैं, उनको इन चीजों की गहराई ही नहीं पता है। इसलिए चंगाई जरूरी है, लेकिन चंगाई से बड़ा है उद्धार। चंगाई बड़ी चीज नहीं है, उद्धार बड़ी चीज है। इसीलिए मत्ती 18:8 में लिखा है कि तुम एक हाथ एक पैर रहते हुए अगर स्वर्ग गए तो ज्यादा अच्छा है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा परमेश्वर क्रूर है, वो हमको बीमारी में रखना चाहता है, या हमको लंगड़ा लूला या बीमार रखना चाहता है।
और तब हमें स्वर्ग ले जाएगा। नहीं, वो एक एग्जाम्पल इश्यू दे रहे थे कि भैया चंगाई से ज्यादा जरूरी उद्धार है। चंगाई ना भी मिली तो कम से कम आत्मा बच जाएगा, वो ज्यादा जरूरी है। आता कंप्लीट पैकेज है साल्वेशन का, चंगाई और उद्धार दोनों। लेकिन बहुत से लोग चर्च इसलिए आते हैं और चंगाई पाने के लिए। मैंने देखा है कितने लोगों को, मैंने प्रेयर की, उनको, उसको भी एक मैंने मेड को बताया था, अपने पड़ोसी को लाई थी, उसको भी बेटी हो गई थी, लेकिन वो है कहाँ आज मसीह में। आशीष ली, बीमारी से छुटकारा पाया और चले गए। उनका अंत क्या होगा? उनका उद्धार ही नहीं हुआ। उनके लिए नरक की आग तैयार है धरती पे। तुम्हें ठीक है, उसकी बड़े दयाल से उत्तर मिल गया। तो ये आज का जो समय है, जिस युग में हम जी रहे हैं, आज ऐसी ही बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स और गड़बड़ी ये चल रही। इसलिए आज का जो टॉपिक है वचन के गहरे भेद, हमें वचन को जैसे पवित्र आत्मा ने लिखा है वैसे समझने की बहुत जरूरत है। क्योंकि अगर हम सही नहीं समझेंगे तो बाद वालों को हम सही सिखाएंगे नहीं, हम उनको भी वही गड़बड़ सिखाएंगे। और इजरायलियों के टाइम में भी यही हो रहा था। न्यायों का चैप्टर निकालिए, जजेस चैप्टर 17 वर्स 6। उन दिनों में इस्राएल का कोई राजा न था जिसको जो ठीक जान पाना था वही करता। कुछ लोग हुए थे जैसे दबोरा, सैमसन, गिदोन, इप्तह, थोड़े समय के लिए इन्होंने न्याय किया इजरायलियों का, लेकिन इनको भी पूरी व्यवस्था मालूम नहीं थी, या मालूम होते हुए भी वे उस पर सही से चले नहीं थे। सैमसन का हमें पता है हाल, इप्तह का पता है हाल, हमें पता है दबोरा, सब थे थोड़ा मसीह में थे, बाकी दुनिया में थे, तो कुछ फायदा नहीं हुआ। वो परमेश्वर की बड़ी दया थी कि ये जीते और जी के गए इस धरती से, लेकिन कोई भी पूरी तरह से परमेश्वर के नियमों को जानने वाला, उन पे चलने वाला और उनको मानने वाला नहीं था। आज भी वही युग आ गया, जिसको जो समझ में आ रहा है वो प्रीच कर रहा है। नए नए लोग सिर्फ अपना पेज चला रहे हैं फेसबुक पे, अपने आप को दिखा रहे हैं कि हमें प्रीचिंग आती है, छोटे छोटे बच्चों को प्रीचिंग करवा रहे हैं। पहली बात ये जरूरी है कि हम वचन में जीना सीखें। कामों से प्रचार करो। सालों साल 25 साल मसीह में हो गए हैं, कामों से पहले प्रचार किया, क्योंकि तुम्हारे आसपास के जेंटाइल, तुम्हारे रिश्ते नातेदार, तुम्हारे लोग तुम्हारे वचन के ज्ञान से इंप्रेस नहीं होते हैं बाबा, नहीं होते हैं। तो तुम्हारे काम देखते हैं और फिर वही लोग सबसे पहले उंगली, देखो बड़ा इशू करता, देखो ऐसा कर रहा है, देखो ऐसा कर रही, देखो झगड़ा कर रही, देखो ये कर रही। ये सीखते हैं लोग चर्च जाके, ये सीखते हैं क्रिश्चियन लोग, ये है क्रिश्चियन। कामों से यीशु का नाम मत खराब करो। प्रचार बाद में करना, पहले यू आर द लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट। तुम जी के दिखाओ, जीवित पत्रियां बन के दिखाओ, ताकि तुम्हारे रिश्ते नातेदार सब देखें तो पूछें कि कौन है तुम्हारा यीशु, हमें भी उससे मिलना है। फिर तुम्हें जा के बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद कहेंगे कौन है तुम्हारा यीशु, हमें भी उससे मिलना। इजराइल के समय में, जिस समय का ये वर्णन है, ऐसे ही हो रहा था। कोई भी कुछ भी कर रहा था, जिसको जो ठीक लगता था। मूर्ति बना के पूज रहे थे तो एक लेवी को उसका याजक बना लिया था। क्यों? क्योंकि उस समय लेवी याजक हुआ करते थे। कहाँ लिखा था मूसा ने अपनी व्यवस्था में कि मूर्ति बना लो? मूर्ति बनाई, पूजी, लेवी को याजक बना लिया। मतलब सब गोलमाल, सारा गोलमाल हो रहा था और नाम यहोवा का चल रहा था। कितना करप्शन यहोवा के नाम के तले हो रहा था। ये वही समय आज भी आ गया है कि करप्शन, और आज शैतान ज्यादा काम कर रहा है, तो हमें ज्यादा सही तरीके से अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आज उसका टारगेट बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है। जो हम मौजूदा पीढ़ी है, अगर हम सही से नहीं सीखेंगे, हम अपनी अगली पीढ़ी को सही नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आज भ्रम की चीजें बहुत ज्यादा हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अभी मेरे फ्रेंड ने थोड़े दिन पहले मुझे एक पिक भेजी, उसमें बच्चों को बैठा के और बीच में वो स्कूल में क्लास चल रही है सोर्सरी की। उसने बोला मैम ये फेक है, ये डेवलप की गई कि सच में? मैंने कहा मैम ये सच है। तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा मैम ये हो रहा है, यूएस के स्कूलों में हो रहा है, यूके के स्कूलों में हो रहा है। आज उनका टारगेट बच्चे हैं। बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर बताता है कि आपको बेटा हुआ या बेटी। अभी वहां पे ऐसी टीचिंग बच्चों के माइंड में डाली जा रही है कि तुम जो चाहो वो बन सकते हो, जो चाहो बन सकते हो। मतलब डॉक्टर इंजीनियर नहीं, तुम लड़का चाहो तो लड़का बन सकते हो, तुम लड़की चाहो तो लड़की बन सकते हो। ये छोटे छोटे केजी के फर्स्ट सेकंड के बच्चों को टीचिंग दी जा रही है। पता है दुनिया में सब हो रहा है। उसने काम करना है, एंटी क्राइस्ट के स्पिरिट ने काम शुरू कर दिया है। तो हमें कितना ज्यादा सही वचन सीखना और दूसरों को सिखाना है। परमेश्वर इन सब चीजों के बहुत खिलाफ है, और वो कह रहे हैं कि अगर वो लड़का हुआ है तो डॉक्टर नहीं बताएगा कि लड़का है, वो लड़का 6-7 साल के बाद डिसाइड करेगा कि मुझे लड़की बनना है कि लड़का बनना है। बेवकूफी, लेकिन शैतान का राज्य। और हम जो प्रकाश के लोग हैं, जो उजाले के लोग हैं, इसलिए हमको एग्जैक्ट एक्यूरेट पवित्र आत्मा के प्रकाशन में वचन जानने की बहुत जरूरत है, ताकि हमारे साथ मिक्सिंग ना हो सके। आमीन। ये बहुत जरूरी चीजें जो हमें सीखनी है और करनी है।
क्योंकि जब हम ऐसा करते, देखो परमेश्वर के पास कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि अय्यूब के साथ सब कुछ नाश कर दिया तो हमारा भी पहले नाश करेगा फिर आशीष आएगी, नहीं। अब्राहम को इतने साल रगड़ाया तो हम भी इतने ही साल रगड़ेंगे तब आशीष आएगी, नहीं। पास्टर हमेशा बोलते हैं कि हम एक काम को एक ही तरीके से करना जानते हैं, वो परमेश्वर है, वो एक काम को 1000 तरीके से करना जानता है। आमीन। तो बाइबल में कभी भी कोई ट्रेंड नहीं है, कोई सेट फॉर्मूला नहीं, एक ही सेट फॉर्मूला है, आपके बंधन टूटेंगे, आपको आशीष जरूर मिलेगी अगर आप यीशु से चिपके रहे। ये एक अटल है, ये नियम सबके लिए है, ये आशीष सबके लिए है, लेकिन किस तरीके से आएगा ये नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में दिवित को और मुझको बैप्टिज्म लेने से पहले अन्य भाषा का वरदान मिला, मम्मी को और पास्टर जी को बैप्टिज्म लेने के बाद अन्य भाषा का वरदान मिला। तो हम ये नहीं कह सकते। दिवित छोटा था, उसने पास्टर का एक मैसेज सुना था, पास्टर जी एक सभा में मैसेज दे रहे थे कॉटेज मीटिंग में कि तुम पर छुटकारे के इफिसियों 4:30 छुटकारे के दिन के लिए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। अब उसको लगा कि फैमिली प्रेयर में ये मम्मी पापा तो बोलते हैं अन्य भाषा में, तो बोलते ही नहीं हूँ। और उसको एक हमने मूवी भी दिखाई थी, रैप्चर एपोकैलिप्स मूवी दिखाई थी 98 में जो रिलीज हुई थी, तो उसको लगा कि अरे रैप्चर आएगा तो जिनके माथे पे सील है वो उठा ले, मेरे पास तो है ही नहीं, मुझे तो अन्य भाषा ही नहीं है। और वो हमेशा पीछे पड़ा रहता था, कोई प्रचारक आए शहर में, कोई पास्टर आए चर्च के अंदर, कोई गेस्ट स्पीकर आए, सबके पीछे भागता, मुझे ले चलो मेरे लिए प्रेयर करा दो, मुझे ले चलो मेरे लिए प्रेयर करा दो, मुझे अन्य भाषा चाहिए, मुझे अन्य भाषा चाहिए, मुझे अन्य भाषा चाहिए। क्योंकि वो बच्चे के छोटे से दिमाग में, 2nd क्लास के बच्चों को इतना समझ में आ गया था कि हाँ अन्य भाषा बोलूंगा तो मैं उठा लिया जाऊंगा रैप्चर। तो क्योंकि वो सालों साल, और तुरंत दिया क्या प्रभु ने? नहीं, पहले उसकी भूख को खूब बढ़ाया, जब वो 7th क्लास में आया तब उसको मिला, लेकिन वो मांगता रहा। क्यों? और कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि बैप्टिज्म हुआ था, जब उसको अन्य भाषा मिल गई कहता अब मैं बैप्टिज्म लूंगा, अब मुझे मिल गया वरदान, अब मैं जरूर लूंगा। तो कोई सेट फॉर्मूला नहीं है परमेश्वर का कि ऐसे ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बैप्टिज्म लेने से पहले चंगाई मिली, किसी को बैप्टिज्म लेने के बाद चंगाई मिली, पर बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा उद्धार का एक प्रोसेस है, वो उद्धार नहीं है। जैसे हनीमून क्या है? शादी के बाद का एक प्रोसेस है, वो उसमें इंक्लूड है, उस पैकेज में इंक्लूड है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। वैसे ही बैप्टिज्म क्यों लेना है? आज्ञाकारिता पूरी करने के लिए लेना है। क्यों? रोमियो 10:9 पढ़िए। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। मन में विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है, वो उद्धार हो गया। अब उस उद्धार पर सील लगाने के लिए हमें बपतिस्मा लेना है। क्यों बपतिस्मा क्यों लेते हैं? चर्च में सबको बुलाते हैं ना कि भैया इसमें आओ, गवाही बनो आके। मेरी मम्मी को, किसी को भी आप बैप्टिज्म देते हो खुला बता दो कि मैंने मेरी मम्मी को क्लियर बता दिया था कि मम्मी, एक तो जब वो आईसीयू में गई, जब उन्होंने अपने ऊपर आश्रय देखा तब उन्होंने कहा, अब जब उन्होंने खुद कहा कि हाँ अब मैं बैप्टिज्म लूंगी, क्योंकि लोग ऐसे भी होते हैं हमारे रिश्ते नातेदारी में, हमारे ही अपने, जो कहते थे हमने थोड़ी कहा तो तुमने हमको जबरदस्ती दे दिया था। इसलिए मैं कभी बड़ी अम्मा नहीं बनती, मैं इन कामों में आती नहीं लगाती, मैं सीधे पास्टर से बढ़ा देती, मैं कहती पास्टर जी ये रही आपकी भेड़, अब आप देख लो। किस मुंह से? आपको क्या लगता है बपतिस्मा ले लिया तो स्वर्ग जाएंगे? नहीं जाएंगे, वो मिलावट का जीवन जी रहे हैं। चंगाई आ गई, ठीक है, उस चंगाई का क्या करोगे जो आत्मा को नाश कर दे? इसलिए हमें उन लोगों को बार बार बताना है, जिसको भी बपतिस्मा दो क्लियर बता दो, रिश्ते नातेदारों को अब खुश मत करना, तब तो लो बपतिस्मा, नहीं तो क्यों? क्योंकि शैतान तुम पे भी दोष लगाएगा, तुमने दिया है ना, तुम पे दोष लगाएगा। क्लियर बताना, वचन को सही समझना और क्लियर बताना बहुत जरूरी। हम सोचते बपतिस्मा हो, नहीं, फिर उसमें चलना भी पड़ता है। रे बाबा शादी हो गई, अब तुम इधर उधर मुंह मारोगे? पास्टर ने बताया था पिछले दिन, अब चलना भी पड़ेगा ना उस रिश्ते में, ईमानदारी से चलना भी पड़ेगा ना उस रिश्ते में। खाली बपतिस्मा करके सब कुछ नहीं होता है, उसमें चलना भी पड़ेगा। और कोई सेट फॉर्मूला नहीं है परमेश्वर का, जैसा मैंने बताया, लेके भी चंगाई आ सकती, बिना लिए भी आ सकती, पर पहले दिमाग में तुमने समझा, यीशु के उद्धार को दिल से विश्वास किया, मुंह से कबूल किया, ये एक सेट फॉर्मूला है उद्धार का। देखो परमेश्वर ने डीजे दिनाकरन को क्या किया? वो नौकरी छोड़ना चाहते थे, उनको कह रहा था, बार बार स्वर्ग में ले जाता था ना आत्मा में प्रभु, और कहता था मैं, ये मेरा बेटा दिनाकरन है, मैं इसको फुल टाइम मिनिस्ट्री में लाऊंगा, मैं इसको फुल टाइम मिनिस्ट्री में लाऊंगा। दिनाकरन अंकल कहते थे मैं नहीं आऊंगा, कम से कम रोजी रोटी तो कमा रहा हूँ, जो लोग फुल टाइम मिनिस्ट्री में आए वो भूखों मर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, भाई उनको मैंने नहीं बुलाया था, मेरी कॉलिंग सबके लिए अलग है। मैंने उनके हाथ से 3-4 आश्रय काम करवाए थे, पर मैं उनको सेवा में नहीं, उनको पास्टर नहीं बनाना चाहता था, उनको इवेंजलिस्ट नहीं बनाना चाहता था, उनको किसी दूसरे तरीके से यूज करता। उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, कूद पड़े नौकरी छोड़ के, जो जिसको मैंने बुलाया नहीं उसकी मेरी जिम्मेदारी थोड़ी। दिनाकरन अंकल इतने महान परमेश्वर के दास, एग्रीमेंट साइन करवाया था बाकायदा स्वर्ग में यीशु के साथ
कि मुझे किसी चीज की घटी नहीं होनी चाहिए, मुझे ये नहीं होना चाहिए, मुझे वो नहीं होना चाहिए। मैंने स्मिथ विगर्सवर्थ के बारे में सुना था, पर अपने देश में डीजे दिनकरन पैदा हुए, इसके लिए बहुत धन्यवाद हो परमेश्वर का, सच में सच में। और जब ये वार्तालाप हेवन में हो गया उनका आत्मा के साथ, एग्रीमेंट यीशु ने साइन कर दिए कि मैं मेरे बेटे दिनकरन को ये वचन देता हूँ, मैं इसको कोई कमी घटी नहीं होने दूंगा, मैं इसकी सेवा में हमेशा इसके साथ खड़ा रहूंगा, मैं इसको फुल टाइम मिनिस्ट्री में बुलाऊंगा। जब वो वापस आत्मा में आए धरती पे, तो उन्होंने सोचा अब तो एग्रीमेंट साइन हो गया, अब मैं रेजिग्नेशन लिख देता हूँ। वो नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है अभी समय नहीं आया, अभी मत रेजिग्नेशन साइन करना, अभी मत रिजाइनिंग लेटर लिखना, रुको अभी। मोनिका क्रिश्चियन, आपको पता होगा, मोनिका क्रिश्चियन वो बेचारी नौकरी छोड़ना नहीं चाह रही थी, और वो कहती प्रभु बहुत दर्द हो रहा है, नौकरी नहीं, कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, बेटी की पढ़ाई है, बेटे का ये, प्रभु क्या करूं, कोई और आसरा नहीं है, नौकरी भी छोड़ दूं। परमेश्वर ने कहा अभी छोड़, अब भी छोड़। कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि उनकी छुड़वा दी थी तो हम भी छोड़ दें, या इनकी नहीं छुड़वाई थी तो हम भी मत छोड़े। तुमसे जो प्रभु कहे वही करना, उसके लिखे उसके कहे से आगे मत बढ़ना। तुम पवित्र आत्मा मत बनना, तुम खुद को ही सुधार लो, वो बड़ी बात है। तुम पवित्र आत्मा मत बनना, तुम किसी को सुधारने की, अगर वो देता है जिम्मेदारी तो लेना, अदरवाइज मत लेना। ये वचन की गूढ़ बातें हैं जो हमें समझने, हम जोश में होते हैं, हम जब मसीह में नए नए आते हैं हम जोश में होते हैं, हम कहते हैं हम इनको भी बता देंगे, हम इनको भी सुना देंगे, हम इनको भी सिखा देंगे, हम इनको भी सुधार देंगे। नहीं, प्रभु कहता है जितना अपॉइंटमेंट, जितने असाइनमेंट मैं देता हूं बस उतने कर, तो तू आशीष पाएगा। मेरे दिए असाइनमेंट के अकॉर्डिंग कर, तो तू आशीष पाएगा। और एक चीज जो बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि वो बाबा के यहाँ गए थे, वहां भी तो चंगाई आ गई थी। देखो, बीमारी कौन देता है? बीमारी कौन देता है? शैतान देता है। तो क्या शैतान इस झूठ को कायम रखने के लिए नहीं कर सकता कि तंत्र मंत्र करने के लिए तुम फलाने बाबा के पास गए तो वहां से उसने अपने उस पर्टिकुलर बीमारी वाले दुष्ट स्वर्गदूत को बोला कि उठा ले थोड़ी देर के लिए बीमारी, ताकि ये झूठ कायम रहे कि हाँ वो बाबा जी भी चंगाई कर देते हैं, तुम्हारे यीशु नहीं करते हैं, हमारे यहाँ भी चंगाई हो जाती है। इस झूठ को बरकरार रखने के लिए उस दुष्ट दूत ने थोड़ी देर के लिए बीमारी के जो तीर चुभाए थे वो हटा लिए। उस व्यक्ति को लगा हाँ मैं चंगा हो गया हूं। वही मत्ती 18:8, चंगाई से बढ़कर उद्धार है। आशीष कहाँ से आ रही है? चाहे हम थोड़े दिन भले ही तकलीफ झेल ले, अंकुर नरूला को उद्धार पाने के 10 साल बाद तक चंगाई नहीं मिली थी, पर वो भटक के वापस बाबे के पास नहीं गया। उसने ये समझ लिया था कि भैया असली आशीष यीशु में ही है, यहीं लगे रहूंगा, यहीं लगा रहूंगा। मुझे नहीं मिली तो क्या, वह दूसरों के जीवन में तो काम होते मैं देख रहा हूं, तो इसका मतलब यीशु सच्चा है। मैं वापस उस तंत्र मंत्र, उस भटकाव वाले जीवन में नहीं जाऊंगा। इवन हमने भी जब सेवकाई की बुलाहट आई थी, मैंने तो चर्च शुरू होने के 1.5 साल बाद तक पास्टर इस चीज का गवाह, मैं बराबर पूछती थी प्रभु आपकी मर्जी है हम पास्टर बन के रहें, नहीं है तो हम जहां से आए थे हम उसी चर्च में वापस लौट जाएंगे। वो लोग हंसेंगे क्योंकि मैं तो मसीह के लिए अब जिंदा हूं, मैं मेरे लिए मर गई हूँ, मेरे ऊपर हंसेंगे, पास्टर के ऊपर हंसेंगे, बड़ी बुलाहट आई थी तुम्हें तो वापस आ गए ये तो सेवा करने गए थे, पास्टर बने तो वापस आ गए। हाँ, हमसे गलती हुई, वो प्रभु की मर्जी नहीं थी, क्योंकि मैं मेरे लिए मरी हूं, मैं प्रभु के लिए जीवित हूं, क्योंकि हमारे उन लोगों से आज भी अच्छे संबंध है, तो हम वापस चले जाते। लेकिन परमेश्वर ने उन 1.5 सालों में हर बार सबूत दिया, हर बार साइन दिया कि मैंने खड़ा किया है, मेरी ओर से ये बुलाहट है। क्योंकि आज बहुत सी मिनिस्ट्रीज, सेवकाइयां शरीर में चल रही हैं, क्योंकि मेरे अंकल बैठे हैं अमेरिका में या दुबई में, कनेक्शन है इसलिए बन गए, क्योंकि हमको कुछ और काम नहीं है इसलिए हम बन गए। भले ही वचन ठीक से नहीं आता, एक ढेला वचन नहीं आता, खोल ले दुकान, दुकान नहीं है ये। परमेश्वर जो असाइनमेंट दे उसको करो, भले ही शुरुआत धीमी है लेकिन अंत बहुत बड़ा होगा, अंत बहुत बड़ा होगा, पूरी दुनिया में होगा, पूरी दुनिया इस गवाही को देखेगी, पूरी दुनिया जानेगी, जब तुम सिर्फ उसकी मर्जी को प्राथमिकता दोगे। आमीन। ये बहुत सी ऐसी भेद की बातें हैं जो हमें सीखना